आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। इनको दिल्ली के विकास से, दिल्ली के प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। ये सनातन का अपमान है, यमुना जी का अपमान है। ग्लास लेकर मैं आया था, ये ग्लास में देखिए ये यमुना का पानी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दिल्ली में जो इस समय दिल्ली में राज्य सरकार है, लगभग 9.5 साल केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहे और आतिशी जी उनकी मंत्री रही, आज वो भी मुख्यमंत्री हैं। 2013 में, 2015 में, 2020 के तीनों चुनावों में केजरीवाल साहब और उनके नेताओं ने लगातार यमुना जी मैली है, गंदी है, प्रदूषित है, इस बात पर सवाल उठाए और 2015 में भी वायदा किया और 2020 में भी चुनावी वायदा किया कि वो यमुना जी को साफ करेंगे और इतना साफ करेंगे कि चाहे हमारे त्योहार छठ हो या दूसरे त्योहार हो, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, गंगा यमुना हमारी तहजीब है। उसमें उन्होंने ये भी वायदा किया था 2020 में कि मैं खुद इसमें डुबकी लगाऊंगा और दिल्ली वासियों को इसमें स्वच्छ स्नान कराऊंगा। आज आप स्थिति देखिए, जो हाल ये यमुना जी का इस समय इन्होंने बनाया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की राज्य सरकार की, केजरीवाल सरकार की है, आतिशी जी की सरकार की है। इसमें 1000 करोड़ रुपया पॉल्यूशन सेस के नाम पर जो इकट्ठा किया, उससे दिल्ली का पॉल्यूशन, जिसमें यमुना जी का भी पॉल्यूशन ठीक होना चाहिए था, उस पर कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े केजरीवाल साहब की फोटो के होर्डिंग्स लगे कि दिल्ली साफ, तो पता नहीं किस चीज से साफ हुई है। इसके अलावा जब इनसे ये काम नहीं हो रहा था, उस समय दिल्ली के एलजी साहब ने कोशिश की कि दिल्ली में जो 18 बड़े नाले और छोटे बड़े मिलाकर के 32 नाले जो यमुना जी में गिरते हैं, दिल्ली के सीवेज जो यमुना जी में गिरता है, सही मायने में उनके मुहाने पर जब वो यमुना जी पर गिरते हैं तो वहां पर सीटीपी प्लांट लगना चाहिए, पानी को स्वच्छ करके यमुना जी में गिरना चाहिए। एक भी प्लांट नहीं लगा। उस पे एलजी साहब ने काम करना शुरू किया तो ये एक तरफ यमुना जी को साफ करने की बात करते थे, दूसरी तरफ इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण एलजी साहब को भी काम रोकना पड़ा, पर इनके हाथ तो बंधे हुए नहीं थे, ये कर सकते थे। लेकिन केजरीवाल साहब और उनके मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। इनको दिल्ली के विकास से, दिल्ली के प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। यमुना जी जब हरियाणा से दिल्ली में आती हैं, पल्ला वाले स्थान से आती हैं, तो उसका ऑक्सीजन कंटेंट, यमुना जी के पानी का ऑक्सीजन कंटेंट 9 होता है। जब ऑक्सीजन कंटेंट 9 होता है तो इसका मतलब यह है कि यमुना जी जीवित हैं। वो ऑक्सीजन कंटेंट 9 बिल्कुल ऐसा है कि आप आचमन कर सकते हैं, आप उसको कपड़े से छान के पी भी सकते हैं। लेकिन आज जब यमुना जी दिल्ली से बाहर जाती हैं, जहां हम खड़े हैं, अगर आप इसका ऑक्सीजन कंटेंट देखेंगे तो 0 है। 0 ऑक्सीजन कंटेंट का मतलब यमुना मृत प्राय हो जाती हैं। तो आप देखिए इस समय जो ये झाग दिखाई दे रहा है, ये यमुना जी का पॉल्यूशन कंटेंट साफ दिखाता है, साफ बताता है। इस बात के लिए जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार का जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होगा, जो दिल्ली का राजनीतिक पॉल्यूशन है, आम आदमी पार्टी के रूप में जो दिल्ली का राजनीतिक पॉल्यूशन है, उसको दिल्ली की जनता इस बार अपने पॉल्यूशन को स्वयं दूर करेगी। देखिए ऐसा है कि मैं आज सुबह निकला, केजरीवाल जी का बयान याद आया, 2025 तक यमुना इतनी साफ हो जाएगी कि मैं डुबकी लगाऊंगा, पानी पी लूंगा। ग्लास लेकर मैं आया था, ये ग्लास में देखिए ये यमुना का पानी है। ये पानी नहीं, ये पॉइजन है।
और आज जो यमुना की स्थिति हुई है 6,500-7 हजार करोड़ रुपए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने घटक लिए भ्रष्टाचार में, पर यमुना साफ नहीं हुई। 25 का वादा था कि 25 में साफ कर देंगे। ये यमुना की स्थिति है छठ पूजा से पहले। ये सनातन का अपमान है, यमुना जी का अपमान है। दूसरी बात सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली गैस चेंबर बन गई, मास्क पहनकर घूमना पड़ रहा है, 350 पार AQI है। पंजाब की पराली को दोष देते थे, आज पंजाब में बोलते हम क्या करें जी, बायो डिकम्पोजर का कोई अता पता नहीं। और जो दिल्ली के मुख्य कारण है प्रदूषण के, जो व्हीकल पोल्यूशन है, रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया 10 साल। अब ब्लेम गेम है, स्मोक टावर बंद है, यूपी को दोष, हरियाणा को दोष। यहाँ पर भी यमुना में अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। दिल्ली का स्ट्रेच जो है वो 80% कंट्रीब्यूट करता है प्रदूषण को। यहाँ का BOD लेवल 90 मिलीग्राम्स पर लीटर है, जबकि स्टैंडर्ड है 5 मिलीग्राम्स। ये दोष देंगे उत्तर प्रदेश को, ये दोष देंगे हरियाणा को, हालांकि नदी दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रही है। तो मुझे लगता है आज दिल्ली वासियों को देखना पड़ेगा, प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी, हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़। अरविंद केजरीवाल ने किया 10 साल में दिल्ली को बेहाल और बदहाल, इसीलिए इस बार नो केजरीवाल।